जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है आज हमारा, बस ठीक है चलिए 63। आज के लेक्चर में कल वाले कंसेप्ट के पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, और फिर इसके बाद आज दो नए कंसेप्ट हमने कवर करने हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन। क्विज असल में आजकल भाईजान क्विज क्यों नहीं हम करवा रहे आजकल? करवा दिया ईद ही मिल जाए। चले वो अब मेरा ख्याल है ईद के बाद ही होंगे। बकरे के पैसे कम ना पड़ जाए। तो कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से? जी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 10 मार्क्स। सबसे पहले क्या करना है? टाइम बाउंड करना है अपने आप को। कितने टाइम में इसको सॉल्व होना चाहिए? 18। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ क्लासिक पेंट्स लिमिटेड ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन करें, हैज कॉल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को भी अंडरलाइन करें। ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स होल्डिंग 10% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को भी अंडरलाइन करें। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की रिक्विजिशन पे कंडक्ट हो सकती है? देखिए जो इसको कॉल करेगा यानी मीटिंग को जो बुलाएंगे और जो इंतजामात संभालेंगे, कंडक्ट करेंगे, कॉल एंड कंडक्ट ऑफ जनरल मीटिंग वो डायरेक्टर्स ही करेंगे। लेकिन जो रिक्विजिशन भेजी, रिक्वेस्ट भेजी है, वो शेयर होल्डर्स भी भेज सकते हैं। शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। और देखिए क्या पावर इनके पास है? 10% पावर ही चाहिए होती है रिक्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या 10% ही चाहिए होती है पावर? और 10% ही वोटिंग पावर चाहिए होती है ना? बिल्कुल। तो उसके बाद कंडीशन पूरी हो गई। Approximately 20 minutes before the commencement of the meeting, the chairman of the board of directors informed the company secretary of his inability to attend the meeting due to death of a close relative. 20 मिनट पहले अचानक इतला मिली कि क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई है। चेयरमैन ने मीटिंग को चेयर करना था, अब चेयरमैन कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता। रिक्वायर्ड व्हाट वुड बी द कोरम ऑफ द अबव मीटिंग? अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसका तो कोरम हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ किसी भी नहीं, टाइप ऑफ कोरम टाइप ऑफ मीटिंग पे डिपेंड नहीं करता, टाइप ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है। वो चाहे जनरल मीटिंग कोई सी भी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, एजीएमएस, स्टैट्यूटरी मीटिंग, सबका कोरम सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है। अब ये क्या हमें 3 थी ना वो सिचुएशन, लिस्टेड, अनलिस्टेड, हैविंग शेयर कैपिटल और अदर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। शाबाश। तो लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या होगा ये मेरे को भाई बताएंगे। 10 मेंबर्स लगाओ। 10 मेंबर ना 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 10 मेंबर्स क्या है भाई? प्रेजेंट इन पर्सन आर थ्रू वीडियो लिंक और हैविंग 25% वोटिंग पावर, प्रेजेंट इन पर्सन आर थ्रू प्रॉक्सी। बस हो गया, ला खत्म। यहीं पे खत्म हो गया तो फिर खत्म ही समझे इसको। और भाई अगली बात क्या थी? आर्टिकल्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं किसको? लार्जर अमाउंट, हायर अमाउंट को, हायर नंबर ऑफ मेंबर्स भी और हायर परसेंटेज ऑफ पावर भी। ये हाल है आपके कंपनी ला का। बस ये याद है 2 और 25, ना प्रेजेंट है ना प्रॉक्सी। और आर्टिकल्स की बात तो पता नहीं क्यों आप करते ही नहीं है। ऐसे तो नहीं पूरे नंबर मिलेंगे ना 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 ना। बी मेंशन द लेटेस्ट टाइम बाय विच कोरम ऑफ मीटिंग शुड बी प्रेजेंट। और पता है ये 15 मिनट्स होने चाहिए, 15 मिनट्स होने चाहिए ना, 30 मिनट्स। 15 मिनट्स चेयरमैन के लिए था। शाबाश। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम? मीटिंग क्या होगी? एडजॉर्न नहीं होगी रे, एडजॉर्न नहीं होगी। उसमें 2 पॉसिबिलिटीज थी। शाबाश, मेंबर्स ने कॉल की है, डिसॉल्व हो जाएगी।
जी अगर डायरेक्टर ने कॉल की शाबाश, तो दोनों चीजें लिखनी चाहिए कि कोई एक? दोनों चीजें लिखनी चाहिए है? दोनों चीजें क्यों दोनों चीजें लिखनी चाहिए? क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि क्या सिचुएशन है। क्वेश्चन को पढ़ा नहीं मेरे भाई ने। ए भाई लेट ज्वाइन किया है क्या? अभी 2 मिनट पहले आए हो, ये 3 मिनट पहले तुम्हारे पढ़ाया है। उसमें लिखा हुआ है शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट भेजी थी, ऊपर पढ़ मेरा भाई। जब जो चीज क्वेश्चन में बताई हुई हो, क्या उसकी assumption लेनी चाहिए? नहीं लेनी उसकी। जब वही सिचुएशन जो उसने बताया वही बताएंगे। अब इसमें अगर मैं कोरम बताते हुए लिखूं इफ लिस्टेड तो ये कोरम है, इफ अनलिस्टेड तो ये कोरम है, रटे वाला लगे। एग्जामिनर खुद घर आएगा मेरे, मुझे शाबाश देने। माशाल्लाह। खैर लिखा हुआ है लिस्टेड, लिखा हुआ है लिस्टेड, भाई क्यों इफ कर रहे हो? क्यों इफ नहीं करना? Who could chair the meeting in the above situation? Any member? Any direct? अब यहाँ पे ला खत्म हो जाएगा हमारा। भाई अब 15 मिनट नहीं है, 15 मिनट नहीं, एक दफा ही होना है बस। अब जब डायरेक्टर पे बात आ गई, अब 15 मिनट नहीं। अब क्या कहना है? If none of directors present in the meeting or directors are unwilling to act as chairman, then any of the members can be appointed to chair the meeting. शाबाश भाई, ये क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन 16 में कोई प्रॉब्लम? 17 The general meeting of VX Limited, a listed company, was convened on 30th May 2012. जनरल मीटिंग है। अच्छा ये नहीं बताया ये AGM है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग? हाँ, तो वैसे अमूमी तौर पे एनुअल जनरल मीटिंग ही ज़्यादा होती है। बहरहाल आगे देखते हैं क्या कहता है। 30 में However, only 4 shareholders turned up to attend the meeting. सिर्फ 4 शेयर होल्डर आए, लिस्टेड कंपनी थी। कोरम में नहीं, 10 मेंबर चाहिए, 10 मेंबर चाहिए। एक्सप्लेन हाउ VX Limited should deal with the above situation in the light of Companies Act. इफ करके करेंगे। अब चूंकि पहली चीज लिस्टेड कंपनी है, पहली बात देखेंगे लिस्टेड कंपनी है, कोरम प्रेजेंट नहीं है। अब आगे मीटिंग के साथ क्या सलूक करना है, ये इफ करके। इफ मीटिंग वाज कॉल्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ शेयर होल्डर इट विल बी डिसॉल्व्ड। और अगर ये कॉल की गई थी डायरेक्टर के, शाबाश, तो बताइए फिर क्या होगा? आज तक मेरी ख्वाहिश ही रही है कि कंपनी ला में कोई कंप्लीट आंसर भी दे दे। मुझे लगता है आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आपने बताना है कि पूरी हुई कि नहीं। शाबाश बताइए। शाबाश, मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम। नेक्स्ट मीटिंग में भी अगर कोरम पूरा ना हुआ, शाबाश, तो जो 2 मेंबर प्रेजेंट होंगे आज भी नहीं हो सका। आखिरी लाइन रह गई। आखिरी लाइन क्या थी? अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदर। कोई बात नहीं, अगली दफा से, अगली दफा से। हाँ, मुझे लगता है ये भाई होंगे वो जो मुझे कंप्लीट कंसेप्ट। ये 17 क्लियर हो गया। इसमें चूंकि उसने नहीं बताया हुआ था कि जनरल मीटिंग किसने कॉल की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इफ करके इसको आंसर किया। जी कैसे डील करेंगे, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कैसे कोरम पूरा करेंगे? नहीं, कैसे कोरम पूरा करेंगे, नहीं डील करेंगे। अब आगे क्या करना है, मतलब डील करेंगे मतलब आगे एक्शन क्या लेना है, इन्होंने क्या करना है। ठीक है। क्वेश्चन 18 An extraordinary general meeting of Mastermind Technologies Limited (MTL), a listed company, was scheduled to be held on October 31st, 2009. The director adjourned the meeting for the next week as the quorum was not present within 15 minutes of the scheduled time. Based on the provisions of Company Act 2017, you are required to comment on the following: the decision of the directors to adjourn the meeting, assuming meeting was called upon the requisition of the members. अगर मेंबर की requisition में मीटिंग कॉल की गई थी
इतनी रिजॉल्व होगी 15 मिनट हुए हैं 30 मिनट तो ये फिर एडजॉर्न नहीं होनी चाहिए थी, डिसॉल्व होनी चाहिए थी, लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स। ठीक है, हमने उसे दोनों बातें बता दी, डिसॉल्व वाली बात भी बता दी, 30 मिनट्स वाली बात भी बता दी। नेक्स्ट सेकंड, द मीटिंग वाज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स। अगर कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स थी तो फिर एडजॉर्न होनी चाहिए, फिर ये डिसीजन ठीक है, लेकिन वो भी 30 मिनट्स के बाद होना चाहिए था। और एडजॉर्न हो तो वो नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। कोरम जो है वो 2 पे और अगर उसमें भी कोरम पूरा ना हो तो फिर 2%, वरना कितना है लिस्टेड। इम्पैक्ट ऑफ द एडजॉर्नमेंट ऑन द वैलिडिटी एंड राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। इम्पैक्ट ऑफ द एडजॉर्नमेंट ऑन द वैलिडिटी एंड राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। देखिए, राइट्स ऑफ प्रॉक्सी तो सेम रहेंगे और वैलिडिटी भी सेम रहेगी। राइट्स ऑफ प्रॉक्सी लिख दीजिएगा, कौन कौन से राइट्स हैं ये प्रॉक्सी से। और ये याद रखिएगा कि जो प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाया जाता है ना, अगर मीटिंग एडजॉर्न हो जाए, वो एडजॉर्न मीटिंग के लिए भी वैलिड होता है। जो प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाया जाता है, अगर मीटिंग वो एजीएम के लिए तो होता है, अगर एजीएम एडजॉर्न हो जाए तो एडजॉर्न मीटिंग में क्या अलग से प्रॉक्सी फॉर्म भेजा जाएगा उसका? नहीं, वही प्रॉक्सी फॉर्म चलेगा। क्लियर? अच्छा, और जो कोई कंपनी अगर किसी को अपनी जगह पे किसी को भेजे, रिप्रेजेंटेटिव, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर किसी जगह पे आ जाए उसके लिए वर्ड प्रॉक्सी, तो आपने उसकी गलती निकालनी है, हाँ निकाल लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉक्सी के लिए तो प्रॉक्सी फॉर्म है, अगर वो कहे एग्जाम में तो फिर रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी प्रॉक्सी फॉर्म है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के लिए प्रॉक्सी फॉर्म के अलावा और क्या चीज है? पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, एक चीज भूल गए ऐसे, पावर ऑफ अटॉर्नी और ड्यूली साइन स्टैम्प्ड। ड्यूली साइन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन। फिर द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन पास एट द एडजॉर्न मीटिंग, वैलिड होंगी, ये बिल्कुल वैलिड होंगी, एज इफेक्टिव एज पास इन ओरिजिनल मीटिंग। लेकिन इफेक्टिव डेट इनकी क्या होगी? एडजॉर्न मीटिंग की डेट। ये आपको बताया था ना कंसेप्ट, एडजॉर्न मीटिंग इज नॉट इक्वल टू पोल। ये 3 क्वेश्चन थे, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। भाई समझ आ गया? ये तीनों एग्जाम लेवल के, बल्कि एग्जाम लेवल क्या, ये सीफैप लेवल के 2 क्वेश्चन थे। लेकिन ये पुराने ज़माने का सीफैप लेवल है, पुराने ज़माने का सीफैप लेवल अब का कैफ है। ठीक है जी, अब पेपर मुश्किल हो गया, ये आपको पता है। पेपर आपके हमारे ज़माने से ज़्यादा मुश्किल हैं। मैंने इजीली सीए करे, मुफ्त में हो गया था मेरा सीए, पढ़ना ही नहीं पड़ा था। भाई उस वक्त इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। बहरहाल चले छोड़े, इसके ऊपर कमेंट नहीं करते हम। लर्निंग ऑब्जेक्ट, भाई LO7 हमने कर लिया था। अब क्या कह रहा है? अब वो चीज जो हमने 3 जगहों पे तकरीबन मिलती जुलती चीज पढ़ी है, तीनों जगहों पे। अभी आपने मुझे बताना है ये हमने और इससे पहले कंसेप्ट किस किस जगह पढ़ा है। क्या ये कंसेप्ट आपके लिए नया है कि पहले पढ़ा हुआ है, ये आपने बताना है। हाँ जी, सर ये जो कोरम है इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो 10 मेंबर्स है वो प्रेजेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। पर्सन से मुराद हम लोग यहाँ पे प्रॉक्सी तो नहीं लेंगे कि जो 10 हाँ, जो 10 मेंबर के साथ लिखा हुआ है प्रेजेंट इन पर्सन होने चाहिए। हम प्रेजेंट इन पर्सन का मतलब प्रॉक्सी नहीं लेते। प्रेजेंट, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटिंग 25% वोटिंग पावर्स। हाँ तो उसके अंदर उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटिंग 25% वोटिंग, उसमें प्रॉक्सी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे मतलब, लेकिन उन्होंने मतलब ऐसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि लिखा हुआ कि 10 मेंबर्स जो हैं वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 25% नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एजीएम कॉल हुई, उसमें 10 मेंबर्स आए थे, हर एक के पास पावर थी 2%। ठीक है, 12 आए थे, 12, हर एक के पास 2% पावर थी। ठीक है, क्या कोरम पूरा हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, एक प्रॉक्सी, एक मेंबर जो है ना, मेंबर नंबर 7, उसे प्रॉक्सी भी अपॉइंट किया गया है, मेंबर को प्रॉक्सी भी अपॉइंट किया गया है, और जिसका वो प्रॉक्सी है उसके पास भी 2% शेयर थे।
अगर तो प्रॉक्सी ना पॉइंट हुआ होता ना, कोरम पूरा ना होता। अब प्रॉक्सी पॉइंट हो गया है, अब मेंबर जो प्रेजेंट इन पर्सन है वो 12 ही है, वो 30 नहीं है। मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन कितने हैं? 12 प्रॉक्सी को 12 में नहीं गिनना, लेकिन वोटिंग पावर कितनी हुई? हालांकि जो प्रेजेंट थे उनकी तो 24% थी, लेकिन अब जो प्रॉक्सी है उसकी वोटिंग पावर ऐड करनी है, उसको नंबर में नहीं गिनना, वोटिंग पावर परसेंटेज में गिनना है। क्लियर? जी जी। जनरल मीटिंग में अगर पहले प्रॉक्सी आया और वो मीटिंग एडजर्न हो गया और एडजर्न में अब मेंबर आ गए उसकी जगह, तो बताना नहीं 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 नहीं, एक दफा प्रॉक्सी आपने पॉइंट कर लिया ना, फिर मेंबर नहीं आएगा। एडजर्न में भी हो जाएगा। एडजॉर्न में भी हो जाएगा। वो प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड होता है ओरिजिनल मीटिंग के लिए भी और बाद में जितनी भी एडजॉर्न मीटिंग होती है उनके लिए भी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट है सर्कमस्टेंसेस व्हेन जनरल मीटिंग मे बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छी खासी मीटिंग हुई है, उसको लॉ इनवैलिड, कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है? कर सकता है भाई। अगर वो लीगल रूल्स के मुताबिक नहीं हुई तो वो इनवैलिड हो सकती है, डिक्लेयर क्यों नहीं हो सकती है? जैसे कोर्ट में डिक्लेयर है जनरल मीटिंग इनवैलिड, या तो कह रहा है सारी की सारी उड़ा दी जाएगी प्रोसीडिंग, या उसका कुछ हिस्सा मीटिंग का। कब? इफ। और ये सारी कंडीशन, एंड है ना, एंड का मतलब क्या है? सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। इफ पहली कंडीशन, मेंबर्स हैविंग 10% और मोर वोटिंग पावर, 10 मेंबर्स के पास 10% या और वोटिंग पावर हो, ये वाले मेंबर जाए, किधर जाए? फाइल पिटीशन विद कोर्ट। कोर्ट को पिटीशन फाइल करते हैं, कमीशन को नहीं, रजिस्ट्रार को नहीं। किसको? और कितने परसेंट? 10%। अच्छा, आप इसमें वही क्लासिक क्वेश्चन पूछे अपना जो आप हर दफा पूछते हैं कि सर एक ही मेंबर के पास 10% हो, या कि अगर किसी के पास कम है और एग्रीगेट होके 10 हो जाए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अकेला कोई अगर 10% के बराबर है वो भी कर सकता है। अगर कोई अकेला 10% के बराबर नहीं है, 2-3 मिलकर 10% हो जाते हैं, वो भी कर सकते हैं। विद इन 30 days ऑफ द डिस्प्यूटेड मीटिंग, इस मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर 10% मेंबर कोर्ट के पास जाएं और कोर्ट कहेगा मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, बगैर देखे साइन कर देगा, तो कुछ साबित करना पड़ेगा। साबित क्या करना पड़ेगा? इट इज प्रूव्ड दैट there was a material defect or omission in notice or irregularity in proceedings of meeting which prevented members from using their rights effect। कि या तो नोटिस में कोई मटीरियल होता है मेजर, या तो कोई नोटिस में मेजर इरेगुलरिटी थी या मीटिंग कंडक्ट होने में मेजर रेगुलरिटी थी। नोटिस में इरेगुलरिटी क्या हो सकता है? नोटिस 21 डेज पहले ना भेजाओ। मीटिंग में इरेगुलरिटी क्या हो सकता है? कोरम प्रेजेंट नहीं था फिर भी मीटिंग कर ली गई। ठीक है, हो सकता है 45 मिनट गुजरने के बाद भी कोरम प्रेजेंट नहीं था फिर मीटिंग पैसे। ठीक है, तो या हो सकता है किसी मैटर के ऊपर वोटिंग हुई थी और कोई मेंबर कहे वोट सही काउंट नहीं किए और वो सबूत लेके चला जाए कोर्ट के पास, कुछ भी रीजन हो सकती है। तो अगर मीटिंग के नोटिस में या कंडक्ट ऑफ मीटिंग में कोई इरेगुलरिटी है मटेरियल, तो किधर जाना है? कोर्ट। किसने जाना है? 10% मोर वोटिंग पावर। कब जाना है? विदिन 30 डेज। और साबित क्या करना है? There was a material defect or omission. मटेरियल डिफेक्ट और ओमिशन इन नोटिस ऑफ मीटिंग और इन प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। शाबाश। कोर्ट में आल्सो ऑर्डर टू होल्ड फ्रेश जनरल मीटिंग। कोर्ट चाहे तो उस प्रोसीडिंग को कैंसिल कर दे और फिर चाहे तो उसकी जगह पे फिर कहे कि अब दोबारा सारे फैसले करो। यानी कोर्ट के पास कैंसिल करने का भी इख्तियार है और फ्रेश मीटिंग का भी इख्तियार है। क्लियर? अच्छा, ये बताइए कंसेप्ट हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था? Elections of director invalid. इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इनवैलिड, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट इनवैलिड, और ये प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग इनवैलिड। फिर से इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इनवैलिड, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट इनवैलिड, और अब मीटिंग। यानी कोर्ट कुछ काम इनवैलिड करने के लिए आता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि क्या सारे तीनों कंसेप्ट बिल्कुल सेम है?
नो सर, इट इज प्रूव्ड में फर्क है कि प्रूव क्या करना है। वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स में कुछ और प्रूव करना था, डायरेक्टर इलेक्शन में कुछ और प्रूव करना है, यहाँ पे कुछ और जनरल मीटिंग में कुछ और प्रूव करना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। छोटा सा कंसेप्ट था ये तो, और वो छोटा भी क्या पहले पढ़ा हुआ था, रिपीट हुआ ये तो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, मुझे लग रहा है इत्तेफाक से ये भी पहले पढ़ा हुआ है। रेजोल्यूशन क्या होता है ये पता है आपको? क्या है? डिसीजंस ऑफ ए मीटिंग। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? मीटिंग में जो भी डिसीजन हो। रेजोल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल। अमूमी तौर पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन हमेशा ये रूल नहीं है। ठीक है, बाज़ औक़ात को स्पेशल बिजनेस के लिए भी हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, ऑर्डिनरी से काम चलता हो, तो हमेशा का ये रूल नहीं है। कल परसों के एक आधा मैटर को डिस्कस हुआ था ना, क्या हुआ था, कौन सा था वो, क्या था जिसमें वो स्पेशल बिजनेस था लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो रही थी? कोई एग्जांपल आई थी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद, ठीक है, लोन टू डायरेक्टर, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन तो नहीं ना रिक्वायर्ड थी? हाँ शाबाश, स्पेशल बिजनेस था, ऑर्डिनरी में नहीं था ना, तो स्पेशल बिजनेस था। ठीक, चलिए कह रहा है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर थ्रू सर्कुलेशन। क्या सर्कुलेशन के जरिए से रेजोल्यूशन पास हो सकती है? सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? एक होती है रेजोल्यूशन मीटिंग में बकायदा पास, मीटिंग कॉल की गई, उसमें सब मेंबर्स आए, उधर वोटिंग हुई, उधर रेजोल्यूशन पास हुई, ये तो नॉर्मल वाली रेजोल्यूशन है। फिर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन क्या है? बगैर मीटिंग के रेजोल्यूशन बगैर मीटिंग के रेजोल्यूशन कैसे पास हो सकती है? इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करवा दें ईमेल के जरिए से। पुराने जमाने में पोस्ट के जरिए से करवाते थे, आजकल कैसे करवाते हैं? ईमेल के जरिए से, ईमेल के जरिए से। ठीक है जी, तो ये मुझे बड़ा लग रहा है कंसेप्ट। कहाँ पढ़ा था हमने? चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में कंसेप्ट ये नहीं था, इसे मिलता जुलता था। वो कौन सा कंसेप्ट था? सर्कुलेशन। वो था रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन बोर्ड मीटिंग में। ये जनरल मीटिंग है, वो बोर्ड मीटिंग था, ये जनरल मीटिंग है। फर्क है, उसमें कोई टाइप ऑफ कंपनी को स्पेसिफाई नहीं किया था, हर तरह की कंपनीज के लिए था। इसमें टाइप ऑफ कंपनी स्पेसिफाई किया है कि मेंबर्स भी जिस तरह डायरेक्टर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकते हैं, उस तरह मेंबर्स भी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकते हैं। लेकिन कौन से मेंबर? छोटी कंपनी के, बड़ी कंपनी में नहीं। छोटे, जैसे मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अप टू 50 मेंबर्स कैन पास ए रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन ऑन ए स्पेशल बिजनेस पे रेजोल्यूशन पास करना। ऑर्डिनरी बिजनेस पे रेजोल्यूशन पास नहीं करनी। लिस्टेड कंपनी ने रेजोल्यूशन पास नहीं करनी। प्राइवेट कंपनी ने भी रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास करनी है, कर सकती है। अगर 50% से ज्यादा हो तो फिर हो ही नहीं सकता, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के मेंबर 55 हो फिर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास नहीं हो सकती। ये ध्यान में रखिएगा। ये किस सूरत में इजाजत दी है उन्होंने? प्राइवेट और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अप टू 50 मेंबर्स, और किस? स्पेशल बिजनेस के केस में, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में नहीं। कह रहे हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम कैन नॉट बी पास थ्रू सर्कुलेशन। ये तो हमें स्पेशल बिजनेस से पता चल गया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस सर्कुलेशन के जरिए से पास नहीं हो। ये सूल याद रखना है। वो आपको कोई एग्जांपल देके कह देगा, बताओ कौन कौन सा रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन होगा। कभी कंपनी कोई होगी, कभी कंपनी कोई होगी। समझ रहे हैं?
क्या समझे? यही स्पेशल बिजनेस हो तभी भेजना। स्पेशल बिजनेस हो और private तभी का- रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भेजना है। जी सर, प्राइवेट हो रहा है और अनलिस्टेड कंपनी और अप टू 50 मेंबर्स हो। ओके, रूल्स क्या हैं? रूल्स पढ़ के मुझे बताइए, क्या ये रूल्स वही हैं जो डायरेक्टर की रेजोल्यूशन? ये साथ साथ, अगर रूल वही है तो टिक करना है हमने, अगर रूल्स फर्क है तो क्रॉस करना है। मुझे लगता है फर्क हो सकता है क्योंकि ऊपर भी थोड़ा सा फर्क आ गया। रेजोल्यूशन पास और सर्कुलेशन शैल बी वैलिड एज इफ पास्ड इन ए जनरल मीटिंग। ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी इक्वली वैलिड होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी इक्वली वैलिड होती थी। चलिए इसको टिक कर लें, ये सेम है। रेजोल्यूशन शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल मेंबर्स अलोंग विद नेसेसरी पेपर्स। उधर भी ऑल डायरेक्टर्स था कि सिर्फ डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान था? ऑल, तो यहाँ पे भी ऑल, टिक कर ले इसको भी। रेजोल्यूशन शैल बी साइंड बाय ऑल मेंबर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग। उधर भी था साइंड बाय ऑल मेंबर्स, यानी सारे मेंबर्स साइन करेंगे जिसने वोट देना, जिसने, ठीक है। रेजोल्यूशन शैल बी साइंड बाय ऑल मेंबर, तो मसला ही कोई नहीं है। उसको डाउनलोड करो, उसके ऊपर साइन करो, कैम स्कैनर से दोबारा पिक्चर लो, वापस सेंड कर दो, साइन हो गए। साइन भाई, ऐसे रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन आया ही है तो जवाब भी तो थ्रू सर्कुलेशन ही जाएगा। पीडीएफ हाँ, और अगर कोई उधर ही ईमेल के जवाब में लिख दे यस, नहीं होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं, क्यों नहीं करना? क्योंकि लॉ ने कहा है रेजोल्यूशन शैल बी साइंड बाय ऑल। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है हर मेंबर के लिए वोट साइन करना लाजमी है, नहीं, जिसने वोट देना है उसके लिए लाजमी। जिसने नहीं वोट देना इग्नोर करे, इग्नोर करे उसका वोट कंसिडर। मीटिंग जब फिजिकली प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में, उसमें भी बहुत से मेंबर वोट नहीं देते, ठीक जी। नेक्स्ट, वंस अप्रूव्ड ए मेंबर कैन नॉट रिवोक हिज एग्रीमेंट टू सच रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा थी 5 तारीख के मुताबिक 5 तारीख तक जवाब देना, 2 तारीख को सेंड कर दिया, 4 को याद आया हो ये गलत किया है, वोट चेंज हो सकता है। वंस अप्रूव्ड मेंबर कैन नॉट रिवोक मेंबर सच ए रेजोल्यूशन शैल बी नोटेड इन द मिनट्स ऑफ सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग। उधर भी यही था, सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग, उधर सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग था, इधर भी सेम, टिक लगा ले, फिर इसको भी कंसेप्ट सेम है, मैं सिमिलर है, सिमिलर कर ले। हाँ, एग्जैक्टली सेम नहीं है ये ना, उधर छापा मार दे, सर ने कहा था सेम है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछे आप जनरल मीटिंग लिख रहे हो। डायरेक्टर की रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन किस टाइप ऑफ कंपनीज में यूज कर सकते हैं? डायरेक्टर्स के लिए रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की ऑप्शन है। किस टाइप ऑफ कंपनी में रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन बाय डायरेक्टर हो सकता है? प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड। देखा, ये आई कैप के लिए भी तैयार नहीं है आप। आई कैप, मैं अभी बता रहा हूँ, आई कैप के लिए भी तैयार। रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ रहे, कंसेप्ट को नहीं देख रहे, बार बार बोला है, एंड पे अलहदा से करके भी लिख दिया है। टाइप ऑफ कंपनी का कंसेप्ट चेंज हो जाता है, टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से, टाइप ऑफ मीटिंग के लिहाज से, रेजोल्यूशन है, परसेंटेजेस हैं, डेज हैं, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको याद है। ये पढ़ा था कि ये होता है, ये होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं पता। वोटिंग सिस्टम कितने हैं? 2 सिस्टम है, ये मुझे पता है, ठीक है। एक है शो ऑफ हैंड, एक है पोलिंग। पोलिंग के क्या रूल्स है? बस सर पहली लाइन बता दें सर, बाकी मैं बता दूंगा। चले कोई बात नहीं, कोई बात, रिवाइज करने वाला है, अभी रिवाइज करने वाला है। पोल कंडक्ट कब होता है? पोल कंडक्ट कब होता है? कोई नहीं बोलेगा, 1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा। वो तो है, डिमांड कब कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, सवाल नहीं समझे आप। मैंने ये थोड़ी पूछा है कि पोल डिमांड कब करवा सकते हैं, ये तो नहीं पूछा मैंने क्या पूछा है? पोल कंडक्ट कब होता है? और कोई नहीं बोलेगा। जब उस मीटिंग में शो ऑफ हैंड का फैसला ना हो। नहीं, होने पे भी हो सकता है, पोल क्यों नहीं हो सकता? फैसला हो गया, मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ, मैं पोल डिमांड कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं। निराश किया है आपने, सही बात है ये भाई, इससे मुझे उम्मीद है। हाँ भाई, चेयरमैन करवाता है। कब? व्हेन on or before a declaration is adopted
हाँ जी, उसी मीटिंग में होगी कि कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है? 14 days. अब 14 डेज, क्या 14 डेज के बाद होगी? ये भी नहीं पता, बाद होगी पहले होगी। अच्छा, हालांकि मैंने ये 14 डेज वाला पूछना भी नहीं था, मैंने तो कंसेप्ट दूसरा पूछना था कि आप वो बताते हैं कि नहीं, वो क्या कि बाकियों के लिए 14 डेज का टाइम है। दो मैटर्स ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर पोलिंग इमीडिएटली कंडक्ट होगी। adjournment of meeting. और बस कर दे भाई, घेरगार के कंसेप्ट तक ले आए हूं तो इतना में छोड़ें। फाइलिंग, जी जी, देखिए वो जो रेजोल्यूशन होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है यस या नो, दो डब्बे बने होते हैं। आपने यस करना है तो यस पे टिक करते हैं, नो करना है तो नो पे टिक करते हैं, फिर उसके नीचे साइन करते हैं। साइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने यस में वोट दिया, आपने नो पे भी वोट दिया हो ना, आप टिक नो वाले डब्बे को कर लें, नीचे साइन करना लाजमी है। एडमिशन फॉर्म आप सबमिट करवाते हैं ना, नीचे साइन करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें यस होती हैं, कुछ नो होती हैं। तो उसी तरह रेजोल्यूशन भी उसमें यस नो होगी। फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन यानी साइंड बाय ऑल मेंबर का मतलब ये नहीं है कि सारे मेंबर यस में करेंगे वो, नहीं नहीं, ना ही इसका ये मतलब है कि हर मेंबर ने साइन करना लाजमी है। बहुत से मेंबर इग्नोर कर देंगे, 40% ने वोट ही नहीं दिया, 60% ने वोट दिया, वो भी ठीक है, लेकिन जिन 60% ने वोट दिया उनका साइन करना लाजमी है। और साइन करने का ये मतलब नहीं है कि यस ही बोला है, यस या नो, नो भी हो सकता है, वो जिस डब्बे पे टिक किया होगा। साइन करना जरूरी है ताकि पता चले इसी मेंबर की तरफ से वोट आया है कि नहीं हो गया इसका काउंट। फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ एवरी, ये स्पेशल रेजोल्यूशन तो पढ़ा हुआ ना हमने, 30 दिन में रजिस्ट्रार को हमने कम्युनिकेट करना है। अब 15 दिन के अंदर कमीशन को कम्युनिकेट करना होता है, रजिस्ट्रार को करना है 30 दिन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सबमिट करवानी है। स्पेशल मैं भाई आपको घुमाऊंगा, अथॉरिटी में भी घुमाऊंगा, डेज में भी घुमाऊंगा, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन में, टाइप ऑफ मीटिंग में, भैया अलर्ट रहना है, मेरे पे नहीं रहना। फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ एवरी कंपनी, एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ एवरी कंपनी, चाहे पब्लिक है, चाहे प्राइवेट है, चाहे लिस्टेड है, चाहे अनलिस्टेड है, एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन एवरी कंपनी कॉपी ऑथेंटिकेटेड बाय डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। ऑथेंटिकेट कौन करेगा, साइन कौन करेगा, जिसे पता चलेगा कि ये वैलिड है। फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग है। तो वो तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्टरेशन तो 30 डेज में सबमिट करवाते हैं। अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करवाना अलग कंसेप्ट है, स्पेशल रेजोल्यूशन सबमिट करवाना अलग कंसेप्ट है। स्पेशल रेजोल्यूशन में फैसला होता है कि डॉक्यूमेंट चेंज होगी, वो जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज करके रजिस्ट्रार को बाद में भिजवानी है, समझ रहे हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन अलग है और उसकी बेस पे जो मेमोरेंडम और आर्टिकल अल्टर्ड होंगे वो अलग डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के लिए 30 डेज हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 15 डेज है फाइल करने के लिए। हाँ, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन से कैपिटल में अल्टरेशन हो रही हो ना तो फिर उसके लिए 15 डेज है। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स फाइल करने को नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी ऑथेंटिकेट करके भिजो। नेक्स्ट, एवरी कॉपी ऑफ आर्टिकल इशूड आफ्टर द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। पुराने जमाने में क्या होता था, अब भी शायद किसी जगह प्रैक्टिस हो, कि मेमोरेंडम उस वक्त वो कंप्यूटर नहीं होते थे इतने, टाइपराइटर हुआ करते। तो उस वक्त जब एक आर्टिकल्स या मेमोरेंडम आपने बना लिया, उसके बाद उसको चेंज किया ना कहीं पे, तो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता था। वो दोबारा उसको टाइपराइटर में डालो, फिर उसको चेंज करो, क्रॉस करो या मैन्युअली करो, थोड़ा सा अजीब लगता। तो क्या करते थे फिर, उसको चेंज करने के बजाय जो रेजोल्यूशन जिसको चेंज वो साथ अटैच कर दी। इसे बाज़ औक़ात अब भी लीगली जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो उसमें चेंज आती है, तो फिर वो चेंज याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं कांट छांट की जाती, ये ज़हन में रखिएगा। वो जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज के होते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर क्या किया जाता है, अलग से एग्री करके उसे बोलते हैं अडेंडम, वो साथ अटैच कर दे। पहले ये किया जाता था, इसलिए उसने कहा कि जब मेमोरेंडम और आर्टिकल अल्टरेशन वगैरह हो रही हो तो आपने क्या करना है, हर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है उसके बाद अगर उससे कोई मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन हो रही है स्पेशल रेजोल्यूशन से, तो आपने उस ओरिजिनल मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को लेना है, उसके साथ ये रेजोल्यूशन स्पेशल ऐड कर देनी है,
ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसमें ये चेंज आया है। बे रजिस्ट्रार को तो स्पेशल रजिस्टर की कॉपी दे दी, बाद में जब मेंबर्स ने आके कहा मेरे को आर्टिकल्स की कॉपी चाहिए, तो वो सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी देंगे कि साथ स्पेशल रजिस्टर भी अटैच करेंगे, ताकि पता चले चेंज हो गया है। हाँ जी, सप्लीमेंट कह लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट टू एवरी कॉपी ऑफ आर्टिकल इशू, भाई ये समझ आ गया। और सेंड टू मेंबर्स ऑन पेमेंट ऑफ फी इफ रिक्वेस्टेड, मेंबर्स को भी स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी सेंड की जा सकती है, लेकिन कब? जब वो रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रार को तो करनी ही करनी है, मेंबर्स को भी अगर वो मांगे तो। क्लियर? काफी होगा, टाइम है अभी, काफी टाइम है। वकूआ में बड़ी दिलचस्पी है भाई को, है छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। ओके ओके ओके, नहीं तो क्या करें अभी, हमारे 12-13 मिनट 14 मिनट। कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ पूछ लें, क्वेश्चन आ रहा है। रूल्स में तीसरा पॉइंट है रेजोल्यूशन शैल बी साइंड बाय द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग। तो अगर सारों ने एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस वाले हैं तो फिर सारों ने साइन करना, फिर फर्क क्या बना? वो हर बंदा नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने पहले बताया ये जो कंसेप्ट है ना, रेजोल्यूशन शैल बी साइंड बाय ऑल द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग, इसमें वो कह रहा है कि साइन वो करेगा जिसका राइट था नोटिस रिसीव करने का। यानी ये जॉइंट शेयर होल्डर की बात कर रहा है, यूँ समझे कि जॉइंट शेयर होल्डर को नोटिस गया तो साइन कौन करेगा? एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग। कौन था एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग? इसका नाम, ये उसकी बात कर रहा है। ये हरगिज नहीं कह रहा कि सारे के सारे मेंबर जिनको नोटिस भेजा है ना, सबका साइन करना लाजमी है। ओके, मेंबर कहेगा नहीं मैं करता, लो कर लो जो करना है, लाजमी थोड़ी है। वो कोई मेंबर महीना ईमेल चेक नहीं करते, वो ईमेल के जरिए अगर सर्कुलेशन के जरिए से है वो हो सकता है, तो क्या उसका इंतजार करते रहेंगे कब वो ईमेल खोले, कब उसका जवाब दे, फिर रेजोल्यूशन पास हो? ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हर मेंबर ने, यहाँ मतलब है कि जिसने वोट देना है वो साइन करेगा। और साइन कौन करेगा? अगर अब जैसे ऑफिशियल साइन नहीं है कोई, उसमें मेंबर साइन करेगा कि ऑफिशियल साइन नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि एंटाइटल्ड टू रिसीव नोट उस केस में वो हो जाता है। तो ये वो रेयर या एक्सेप्शनल केसेस को सामने रख सकता है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस में सिर्फ वो साइन प्रैक्टिस करते थे, वहां पे भी जिसको वहां पे भी सेम रूल है कि सारे डायरेक्टर लाजमी नहीं, कुछ डायरेक्टर हो सकता है वोट कास्ट ना करे। चलिए फिर आज जल्दी छुट्टी कर लेते हैं, 12 मिनट 10 मिनट है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, असाइनमेंट करके आइएगा। फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।